प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी। आज मैं आपके लिए एक साखी लाई हूँ जिसका नाम है दूध का गिलास। इस साखी में दो परिवार के बीच की थिंकिंग को सुनेंगे हम। एक सांसारिक होता है और एक निरंकारिक परिवार होता है। एक मकान में दो परिवार रहते थे। 4 कमरों का मकान था और बीच में एक गली थी। अंदर की तरफ एक बरामदा था। दोनों परिवार आपस में बड़े प्यार से रहते थे। उसमें से एक परिवार का एक बच्चा नित्य प्रति अपने किसी दोस्त के साथ बाल संगत में जाता था। अपने माता पिता को भी प्रेरणा देता था कि आप भी सत्संग में चला करो, लेकिन उसके माता पिता सत्संग में जाने के लिए तैयार नहीं होते थे। बच्चे ने समय पाकर ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। उसके बाद एक दिन मन में यह भावना आई पैदा हुई कि बच्चे के कि मेरे कहने पर मेरे माता पिता तो सत्संग में नहीं जाते, इसलिए मुझे चाहिए कि मैं सत्संग में वापस आकर अपने माता पिता को सत्संग की बातें सुना दिया करूं। उस दिन के बाद उसने प्रतिदिन सत्संग से वापस आकर अपने माता पिता को सत्संग की बातें सुनानी शुरू कर दी, जिससे उसके माता पिता में भी सत्संग के प्रति रुचि पैदा हो गई। अब जब भी बच्चा आकर सत्संग की बातें नहीं सुनाता था तो परिवार के सदस्य उसे सत्संग की बात सुनने के लिए उसे घेर कर बैठ जाते थे। एक दिन अचानक दोनों परिवार की माताओं ने अपने बच्चों को दूध लाने के लिए भेज दिया। जब उनके बच्चे दूध लेकर घर आ रहे थे तो गली में अचानक ही एक बिल्ली ने मौका पाकर उस दूध पर हमला करना चाहा, जो कि शीशे के गिलासों से नजर आ रहा था। उसके घूरने पर दोनों बच्चे घबरा गए और उनके हाथ से गिलास छूट गए। गिलास गिरने से दूध तो गिरा ही साथ गिलास भी टूट गया। अंदर से घर वालों को पता चला कि कोई चीज़ टूट गई है। दोनों बच्चों की माताएं दौड़ी आईं। जो बच्चा अपने माता पिता को रोज़ सत्संग सुनाया करता था, उसकी माँ ने फ़ौरन कहा, बेटी रुक जाओ, शीशे को हाथ मत लगाओ, वहाँ मैं पहले झाड़ू लेकर साफ़ करती हूँ, कहीं तुम्हारे हाथ में शीशा ना चुभ जाए या दूध से तुम्हारा पैर ना फिसल जाए। यह सुनकर उस बच्चे के मन में अपने माता पिता के प्रति और सत्कार पैदा हुआ कि माँ ने माफ़ तो कर ही दिया है, साथ ही साथ मेरे शरीर की रक्षा के लिए भी प्रयत्न कर रही हैं। लेकिन दूसरे बच्चे की माता क्रोध में आग बबूला हो गई और अपने बच्चे के साथ गाली गलौज करने लगी। बच्चा ऐसी अवस्था देखकर निराश हुआ और सोचने लगा कि एक वह भी माँ है जो अपने बच्चे की ऐसी गलती को नज़रअंदाज करके उसको बचाने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन एक मेरी माँ है जिस यह पता है अब दूध वापस नहीं आने वाला, लेकिन तब भी गाली गलौज कर रही है और गिलास भी जुड़ने वाला नहीं है, फिर भी गाली गलौज करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, मेरे मन को ठोस पहुंचा रही है। बस यह सब कुछ देखकर उसके मन में ध्यान आया कि दोनों माताओं के वार्तालाप में अंतर केवल इसी बात का है कि वह माता अपने बेटे के माध्यम से सत्संग से जुड़ी हुई है, उसकी भावनाएं शुद्ध हैं। उस दिन से उसने भी सत्संग में जाने वाले बच्चों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और परिवर्तन उसके जीवन में बहुत ही आने लगा। वह जब से सत्संग जाने लगा, सत्संग में जाने से उसके जीवन में परिवर्तन देखकर उसके माता पिता भी सत्संग में रुचि दिखाने लगे। अंततः उनके जीवन में भी परिवर्तन आया और वह इंसानियत के पुंज बन गए। वास्तव में बच्चों का ध्यान अगर प्रभु की तरफ जुड़ा रहे तो माता पिता का दुलार भी उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाता है। सास संगत जी बड़े प्यार से कहना धनंकार जी।